चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चुनाव से पहले इस राज्य के किसानों को मिली खुशखबरी, 2 लाख तक का कृषि लोन होगा माफ, धान पर भी बोनस का हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले की गई गारंटी लागू नहीं करने को लेकर विपक्षी दलों के बढ़ते हमलों के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को घोषणा की कि 15 अगस्त तक 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान के हिस्से के रूप में नारायणपेट में कांग्रेस जन जन यात्रा सभा को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनका ऋण एक बार में माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी धान की खरीद पर प्रति क्विंटल 500 रुपए का बोनस दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, जेल में बंद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के भी हैं नाम। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में गुजरात के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के भी नाम है, जबकि ये तीनों ही दिल्ली आबकारी घोटाले के सिलसिले में फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। गुजरात के आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी नाम है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टूट सकता है हार्दिक पांड्या के T20 विश्व कप खेलने का सपना, चयनकर्ता नाखुश, द्रविड़ और रोहित का रुख भी है सख्त। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के लिए आईसीसी T20 विश्व कप टीम में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। चोट की वजह से लंबे समय से बाहर चल रहे इस खिलाड़ी का प्रदर्शन मौजूदा सीजन में औसत रहा। चयनकर्ताओं की भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के साथ हुई बैठक के बाद जो बातें निकल कर आई हैं वो इस ऑलराउंडर की राह को कठिन कर रही हैं। दरअसल दोस्तों, आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन इसी साल आईपीएल के बाद अमेरिका और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में किया जाना है। भारतीय टीम के ऑलराउंडर के लिए यह टूर्नामेंट खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। वजह है उनका मौजूदा प्रदर्शन, जो कि चयनकर्ताओं, कप्तान और कोच की उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। जानकारी के मुताबिक मुंबई में हुई बैठक में गेंदबाजी को लेकर चर्चा हुई। बतौर गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आपसे सीधा संवाद अब संभव नहीं, एलजी का सीएम केजरीवाल को खुला पत्र, आतिशी पर भी जमकर बरसे। जी हां दोस्तों, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खुला पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने पानी की समस्या से जुड़ी बीते 7 साल की न्यूज सामग्री को संलग्न कर ओपन लेटर जारी किया है। उपराज्यपाल ने लिखा कि वर्तमान परिस्थितियों में आपसे सीधा संवाद संभव नहीं है, इसलिए आपको खुला पत्र लिखने के लिए बाध्य हूं। यकीन है कि आप पीड़ा के इन शब्दों को पढ़ने के लिए समाचार और लाइब्रेरी सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। उपराज्यपाल ने मंत्री आतिशी द्वारा पानी के संकट को लेकर लिखे पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री केजरीवाल को लिखा कि पानी की समस्या को उजागर कर आतिशी ने 9 साल से अधिक की अपनी ही सरकार को दोषी ठहराया। उनका नोट प्रथम दृष्टया अपनी ही सरकार की पिछली लगभग 10 वर्षों की निष्क्रियता और अक्षमता की स्वीकारोक्ति है। आतिशी का पत्र मुझ तक पहुंचने से पहले सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर, डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरकर 83.53 पर आया। इससे विदेशी चीजें खरीदना होगा महंगा। जी हां दोस्तों, रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है, यानी कि 16 अप्रैल को इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 83.53 प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 22 मार्च 2024 को डॉलर के मुकाबले रुपया 83.45 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। एक्सपर्ट्स के अनुसार इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिकी डॉलर को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल के दामों में भी तेजी से भी डॉलर को मजबूती मिल रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अब शादी पार्टी के ऑर्डर भी लेगा जोमेटो, जानिए दीपेंद्र गोयल ने अब क्या कर दिया है लॉन्च। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने 50 लोगों तक की भागीदारी वाले कार्यक्रम के लिए सामान पहुंचाने के इरादे से मंगलवार को देश में पहली बार बड़े ऑर्डर का एक अलग दस्ता शुरू करने की घोषणा की है। जोमेटो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO दीपेंद्र गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने कई पोस्टों में इसकी जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, गोयल ने कहा कि आज हम भारत का पहला बड़ा ऑर्डर दस्ता पेश करने के लिए रोमांचित है। यह दस्ता सामूहिक बड़े समारोह, पार्टी और आयोजकों के जैसे अपने सभी बड़े ऑर्डर को आसानी से संभाल पाएगा। पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों पर आधारित यह दस्ता 50 लोगों तक के लिए ऑर्डर पहुंचाने के लिए बनाया गया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मोती और सी वीड की खेती को बढ़ावा, बीजेपी घोषणा पत्र में मछली पालकों के लिए किए गए हैं बड़े वादे। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में मछली पालकों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। भाजपा ने घोषणा पत्र में कहा कि हम मछली पालकों की समृद्धि और कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, वित्तीय सहायता और कौशल विकास जैसी पहलों का विस्तार करेंगे। हमारे प्रयासों का उद्देश्य मत्स्य पालक परियोजनाओं का सशक्तिकरण और देश में नीली क्रांति को आगे बढ़ाना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला मॉब लिंचिंग को धर्म से जोड़ना गलत, ऐसे मामलों में सेलेक्टिव ना हो। याचिका में कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र नहीं था। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 16 अप्रैल को कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। जस्टिस BR गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मॉब लिंचिंग से जुड़े एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने पिछले साल यह याचिका लगाई थी। इसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ भीड़ की हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी पर चिंता जताई गई थी। साथ ही मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग की गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। RBI का फरमान, लोन लेने वालों को कर्ज की पूरी जानकारी दे बैंक, इस डेट से लागू होगा नया नियम। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने कहा है कि बैंकों और NPFC को 1 अक्टूबर से रिटेल और MSMI टर्म लोन के लिए कर्ज लेने वालों को सभी तरह की जानकारी मुहैया करानी होगी। इनमें लोन की ब्याज, दूसरी कॉस्ट समेत लोन डॉक्यूमेंट के बारे में सभी जानकारियां देनी होंगी। RBI ने बयान में कहा कि कर्ज के लिए KFS पर गाइडलाइंस को तर्क संगत बनाने का फैसला लिया गया है। KFS को आसान भाषा में समझे तो यह लोन एग्रीमेंट के मुख्य तत्वों का एक विवरण है। यह लोन लेने वालों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया जाता है। फिलहाल खास तौर से कमर्शियल बैंकों की तरफ से दिए गए व्यक्तिगत कर्जदारों, RBI के दायरे में आने वाले यूनिट्स के डिजिटल लोन और छोटी रकम के लोन के बारे में लोन समझौते के बाद में सभी जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। वैसे दोस्तों आपको बता दें, कई बार हम लोन लेते हैं लेकिन हमको उनकी छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशंस का पता नहीं होता है। ऐसे में हम किसी बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। बैंक वाले हमसे उस चीज का गलत फायदा भी उठा लेते हैं। ऐसे में RBI ने सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है कि लोन से संबंधित सभी जानकारी आपको ग्राहक को देना ही देना होगा। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि RBI को और क्या क्या बातें हैं बैंक के बारे में जो स्पष्ट कर देनी चाहिए एक सामान्य नागरिक को लिए, कि बैंक को यह बातें तो बताना बेहद ही जरूरी है हर एक नागरिक को।